तो लीजिए एक और खुशखबरी बॉर्डर 2 के फ्रंट से। बॉर्डर 2 ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वो भी सिर्फ इंडिया नेट के अंदर। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे या बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे कि ये फिल्म मतलब बहुत एवरेज रह जाएगी, बहुत नीचे रह जाएगी, कहीं पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन आंकड़ों ने इन सबको झूठ बता दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। सेकेंड वीक जैसी उम्मीद थी वैसा ही धमाकेदार रहा। एक ग्रोथ देखने की उम्मीद थी, वो ग्रोथ यहां पर दिखाई दी और नतीजा आपको डेटा के अंदर दिखाई दिया। आज टी सीरीज ने जो पोस्टर जारी किया है उसके अंदर साफ साफ जिक्र है कि 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और यह फिल्म ग्रीन जोन में आ गई है, प्रॉफिट में आ गई है। ये हम आपको परसों के एपिसोड में पहले ही बता चुके हैं। मतलब बिना इस आंकड़े की इसका इंतजार किए ये क्लियर है कि फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है और इसीलिए टीम के अंदर सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है। पहले वीक में फिल्म ने 244 करोड़ 97 लाख रुपए कमाए थे, यानी 245 सीआर के आसपास मान लीजिए, जो प्रोड्यूसर फिगर है। हालांकि ट्रेड फिगर में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन प्रोड्यूसर फिगर 245 करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा जब फ्राइडे था तो 12 करोड़ से ऊपर की कमाई, 12.5 करोड़ की करीब कमाई थी। इसके अलावा 9वें दिन 20 करोड़ 17 लाख और 10वें दिन 24 करोड़ 22 लाख रुपए। और इन 3 दिनों को अगर आप मिला लें तो तकरीबन 56 करोड़ के आसपास की कमाई इन 3 दिनों के अंदर फिल्म ने की है, जो एक अच्छी कमाई, डिसेंट कमाई मानी जा सकती है। अच्छा, हो क्या रहा है कि बहुत सारा नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है चीज़ों को लेके और ख़ासकर कि हमने देखा ग्रीन स्क्रीन से शुरू हुआ माहौल बनाना कि ग्रीन स्क्रीन है, वीएफएक्स बहुत ख़राब है, ये सब माहौल बनाने का काम शुरू हुआ पहले और फिर डाटा पे आया कि ये फ़िल्म 100 करोड़ नहीं पहुँच पाएगी, 200 करोड़ नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन उन सारे दावों को साइड में रखते हुए फ़िल्म लगातार अपना बिज़नेस करती जा रही है और ये सिर्फ़ 10 दिन का आंकड़ा है। हालाँकि इसके बाद जो डेज़ आएँगे उन डेज़ के अंदर परीक्षा होगी, उन डेज़ के अंदर पता लगेगा कि फ़िल्म और कितना ऊपर जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये 300 करोड़ का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं होता और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो बहुत जल्दी आपको 400 करोड़ पार होने की भी खबर आ जाएगी और उसके बाद में ये फ़िल्म वर्ल्ड वाइड के अंदर मेरे हिसाब से 500 करोड़ के ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, अभी से अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो। इसी तरह इंडिया नेट की बात करें तो अभी अगला टारगेट इसका 350 करोड़ होगा और 350 करोड़ ये अभी कितने दिन में पहुँचेगी, कब तक पहुँचेगी, उस पे निगाह बिल्कुल बनी हुई है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि माहौल कैसा बन रहा है, लोग कितना देखने जा रहे हैं और किस तरह का कलेक्शन आने वाले दिनों में दिखाई देगा, उसके ऊपर दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल मतलब अगर इस डेटा को हम कंटिन्यूटी में देखें, तो फ़िल्म 350 का आंकड़ा तो ज़रूर छुएगी, उससे ऊपर कितना जाएगी, ये आने वाले दिनों के अंदर जो एक्साइटमेंट है और जो लोग देखने पहुँच रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा। और लोग देखने पहुँच रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी आई है, जिसको आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। ना फालतू का रोमांस है, घटिया वाला रोमांस जिसको आप कह दो। ठीक है, रोमांटिक फ़िल्मों के अंदर अच्छा लगता है, लेकिन देश प्रेम की फ़िल्मों के अंदर बिना बात की कंट्रोवर्सी नहीं है किसी तरह की। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के फ़िल्म देख सकती है। तो इसीलिए सिनेमाघरों के अंदर जब आप जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक फैमिली ऑडियंस वहाँ पे नज़र आ रही है और नॉर्मली हमने देखा है कि फैमिली ऑडियंस वाली मूवीज़ थोड़ा लंबी चलती हैं, लोग देखने पहुँचते हैं और ख़ास करके आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे, तो ओ रोमियो आ रही है या इस तरह की दूसरी फ़िल्में जो आ रही हैं, तो उस दौरान भी ये फ़िल्म अपना ग्राउंड बनाए रखेगी और तब उम्मीद होगी कि फ़िल्म उससे ऊपर बढ़े, 350 से ऊपर बढ़ते हुए 400 या उससे ऊपर कहाँ तक जाएगी, उस पे नज़र बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन सेकंड वीक का जो डाटा है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो पहले वीक में 244 करोड़ से ऊपर 245 करोड़ के आसपास का कलेक्शन नज़र आया और सेकंड वीक के अंदर ये कलेक्शन आपको 75 करोड़ के आसपास नज़र आ सकता है, 75 से 80 करोड़ के बीच में पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है, जो पहले वीक के मुकाबले काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसकी बहुत सारी वजह हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल फ़िल्म के हिसाब से देखें, प्रोड्यूसर के हिसाब से देखें तो फ़िल्म प्रॉफ़िट में है और इसी तरह के प्रॉफ़िट की उम्मीद डेफ़िनेटली कोई भी प्रोड्यूसर करता है। उसको लगता है कि फ़िल्म बने तो कम से कम प्रॉफ़िट देखे जाए। हालाँकि भूषण कुमार कहते हैं कि जब इस फ़िल्म को बनाया था तो उन्होंने सिर्फ़ इमोशंस को ध्यान रखा था, कैलकुलेशन को ध्यान में नहीं रखा। ये फ़िल्म प्रॉफ़िट करेगी, लॉस करेगी, उन्होंने ध्यान में नहीं रखा और इसीलिए जब ज़रूरत पड़ी बजट बढ़ाने की, उन्होंने बजट भी बढ़ाया और उसका नतीजा आपको फ़िल्म के अंदर नज़र आया। अभी कुछ देर में एक एपिसोड लेके आएँगे। अनुराग सिंह ने सीधा वार किया उन लोगों पे जिन्होंने फ़िल्म को ग्रीन स्क्रीन कह के खूब मज़ाक बनाया था। क्या कहा अनुराग सिंह ने? कुछ देर के अंदर एक एपिसोड लेके आएँगे। नमस्कार।